हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि सेम मेटल आयन विथ डिफरेंट चार्ज। ठीक है, तो मेटल आयन सेम होंगे और उनके चार्जेस जो होंगे वो अलग होंगे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे क्या असर पड़ता है वो हमको देखना है। ठीक है, सो क्या होता है कि मेटल आयन जो होता है हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है COH2O/6 2+ और दूसरा एग्जांपल है COH2O/6 3+। अगर हम गौर से देखें तो सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? CO, बराबर। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है CO का? यहाँ 2+ है, यहाँ 3+ है, बराबर। तो पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां लिगैंड ज्यादा अप्रोच करेगा, यहाँ अप्रोच लिगैंड का ज्यादा होगा और ज्यादा लिगैंड ज्यादा अप्रोच करेंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड करेंगे कि सेंट्रल मेटल आयन का जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा चार्ज उतना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा। ठीक है, उतना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा, बराबर। सो एज अ चार्ज ऑन मेटल आयन increases, the value of delta also increases. This is because when the charge on central metal ion is more, ligand approach closer to the metal, बराबर। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा लिगैंड क्लोजली अप्रोच कर पाएगा उस मेटल आयन को, और जिसके वजह से रिपल्शन जो होता है लिगैंड और डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ये ज्यादा हो जाता है। रिपल्शन ज्यादा, बराबर। अगर ये लिगैंड अप्रोच कर रहा है मेटल आयन को तो क्या करेगा? फिर रिपल्शन ज्यादा होगा, बराबर। रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीज हो जाएगी। सो ये एक पॉइंट है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है कि डिफरेंट मेटल आयन विथ सेम चार्ज। अगर ये कंडीशन हो तो क्या करना है? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या होगा? मेटल आयन डिफरेंट है, मेटल आयन कैसा है? डिफरेंट है, बट उनमें दोनों में सेम चार्ज है, तो क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है उनका हम देखते हैं डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बराबर, और उस पर डिपेंड करेगी वैल्यू। तो डी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है COH2O/6 2+, और दूसरा एग्जांपल है NiH2O/6 2+। अगर हम देखें तो CO के पास भी 2+ इलेक्ट्रॉन है और निकेल के पास भी 2+ है, दोनों की चार्जेस कैसे? सेम है। पर अगर हम उनकी डी सिस्टम देखें, डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखें, तो ये होता है D7 और ये होता है D8। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस में? D7 में, बराबर। तो जितनी कमी होगी लिगैंड का अप्रोच यहाँ ज्यादा होगा, लिगैंड का अप्रोच ज्यादा तो रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसकी कम होगी उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, बराबर। नाउ डिस्कस थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डिफरेंट मेटल आयन विथ डिफरेंट चार्ज। ठीक है, तो मेटल आयन
अलग है, चार्ज भी अलग है। अब क्या करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी हमको देखने के मिलेंगे जिनमें क्या होगा कि मेटल आयन कंप्लीट डिफरेंट होगा, उस पे चार्ज डिफरेंट होगा, और डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होगी वो कैसी होगी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। सो चार्जेस कैसे इसमें डिफरेंट है, सेम नहीं है, सॉरी डिफरेंट चार्ज है, डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम सेम है। एग्जाम्पल देखते हैं, V H2O/6 2+, और यहाँ Cr H2O/6 3+, ठीक है। तो अगर हम डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखें दोनों की, सेंट्रल मेटल तो यहाँ V और यहाँ Cr है, यहाँ 2+ है और यहाँ 3+ है। इलेक्ट्रॉन डी सिस्टम ये D3 है और ये D3 है। अगर ये दोनों सेम है और मेटल आयन डिफरेंट है तो क्या करना है, चार्जेस देखने। चार्जेस में जो जिसका ज्यादा चार्ज होगा उस पे लिगैंड ज्यादा अप्रोच करेंगे, लिगैंड ज्यादा अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन इंक्रीज होगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा तो क्रिस्टल फील्ड वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, पहले डी इलेक्ट्रॉन देखना, डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर सेम होगी तो हम चार्ज को इंपॉर्टेंट देंगे, और चार्जेस में जितना बड़ा चार्ज उतना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू भी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 देखते हैं हम, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है CONH3/6 3+, RHNH3/6 3+, और यहाँ IRNH3/6 3+। तो यहाँ सेंट्रल मेटल आयन कौन कौन से हैं, तो यहाँ है CO जिसका 2+ चार्ज है, सॉरी 3+ चार्ज है, RH उसका भी 3+ चार्ज है, और IR उसका भी 3+ चार्ज है, और सब के सब D6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम शो करते हैं, D6। तो अब क्या देख सकते हैं हम, तो हम ये देख सकते हैं कि CO, RH और IR ये कैसे एक ही ग्रुप के। हमको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ऐसी केस में अगर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये 3 से, ये 4 से और ये 5 से बिलोंग कर रहा है, तो डेल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतना याद रहेगा, 4 पॉइंट हमको मेटल आयन के देखने थे, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं सेकेंड, नेचर ऑफ लिगैंड। दो टाइप के लिगैंड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगैंड। Strong field ligand, these ligand exert the strong field on central metal ion in the complex। strong field बोला है ना, इसका मतलब क्या कि ligand की बहुत strong field होगी और वो किस पे इम्पार्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स पे, सेंट्रल मेटल आयन पे, और जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, बराबर। अब इसमें कौन कौन से टाइप के लिगैंड आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में, वो देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में आते हैं ऐसे लिगैंड जो स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा निगेटिव चार्ज होता है, हायर निगेटिव चार्ज, गुड सिग्मा डोनर, और पाई एक्सेप्टर। और ऐसे लिगैंड जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिगैंड जो होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एग्जाम्पल Cn-, NO2-, NH3 क्या करते हैं, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरा टाइप होता है वीक फील्ड लिगैंड। इसमें क्या होता है कि वीक फील्ड लिगैंड मतलब क्या, कि ये वीक फील्ड इंपार्ट करते हैं, वीक फील्ड इंपार्ट करते हैं सेंट्रल मेटल इन द कॉम्प्लेक्स,
और जिसकी वजह से उनकी क्रिस्टल फील्ड की वैल्यू कैसी होती है, कम होती है। अब ऐसे लिगेंड कैसे होते हैं, तो इनका लार्ज साइज होता है, ये लेसर निगेटिव चार्ज इंपार्ट करते हैं, पुअर सिग्मा डोनर होता है और पुअर पाई एक्सेप्टर होता है। और ऐसे लिगेंड जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में आते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे हम कि थर्ड कौन सा फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट करता है। तो थर्ड फैक्टर जो होता है वो होता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कैसी ज्योमेट्री है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ वी कंसिडर द कॉम्प्लेक्स हैविंग द सेंट्रल मेटल आयन सेम, ठीक है, अगर सेम सेंट्रल मेटल आयन है, सेम लिगैंड अटैच है, बट ज्योमेट्री डिफरेंट है, तो डेल की वैल्यू डिपेंड करती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू डिपेंड करती है ज्योमेट्री पे, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में होती है ऑक्टाहेड्रल की, और सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल की। ये होती है 1.3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद में ये तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, और ये होती है 0.45 ऑक्टाहेड्रल। तो अब इनकी वैल्यू में हमको इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, उसके रीजन देखते हैं। ठीक है, तो डेल ओ एंड डेल टी की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसका रीजन हम देखेंगे। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में 6 लिगैंड इन्वॉल्व हो रहे हैं। वही जब हम टेट्राहाइड्रल देखते हैं उसमें 4 लिगैंड आते, मतलब 33% डिक्रीज इन द फील्ड स्ट्रेंथ, बराबर। 6 लिगैंड का जो अप्रोच होगा, जो पावर, जो स्ट्रेंथ होगी वो 4 लिगैंड में नहीं होगी, तो 33% तो ऑटोमेटिक कम हो गया। दूसरी चीज ये कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड जो होते हैं are directly situated in the path of dz square and dx square minus y square। वही जब हम टेट्राहाइड्रल देखते हैं तो टेट्राहाइड्रल के केस में लिगैंड जो होते हैं वो डायरेक्ट उस पाथ में नहीं रहते, बट एक्चुअली क्लोज रहते हैं टू द पाथ ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल। इसका मतलब T2 ऑर्बिटल के क्लोज रहते हैं एज कंपेयर टू dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा और टेट्राहेड्रल में कम होती है।